का दर्द समझने की जरूरत है। शायद हम लोगों को लोग कुछ बता रहे हैं कि समझिए ना उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्यों हथियार उठा लिए बेचारे आतंकवादियों ने। वो पीड़ित हैं, वो कह रहे हैं ना, वो ओवैसी साहब को सुन रहे थे कि ओप्रेसर कौन है और वो ओप्रेस्ड है। फिलिस्तीन, मतलब आप समझ रहे क्यों हथियार उठाने पड़े, क्यों आतंकवाद का रास्ता चुनना पड़ा, वो हमको शायद समझने की जरूरत है। एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है तटस्थ। जब आतंक के खिलाफ लड़ाई हो ना, तो ये तटस्थता वाला ड्रामा नहीं करना चाहिए कि मैं तो न्यूट्रल हूं जी, मैं तो न्यूट्रल हूं जी, मैं ना इधर का ना उधर का, मैं तो न्यूट्रल हूं। सरकार, जब लड़ाई आतंकवाद से है ना, तो आपको पक्ष एक तरफ आना होगा और आपको आतंक के खिलाफ खड़ा होना होगा। या तो आप आतंक के खिलाफ हैं या आतंक के साथ है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता और तटस्थ नहीं होता है। भारत ने भी इजराइल का साथ लिया और बतौर भारतीय मैं भी इजराइल के साथ हूं। भारत ने इजराइल का साथ दिया है, बतौर भारतीय मैं भी इजराइल के साथ हूं। यह तटस्थता वाला ड्रामा बंद होना चाहिए, क्योंकि आतंक के खिलाफ लड़ाई है ये, आतंकवाद। आज क्या करते हैं, इतिहास में भी ना जाए ना, सिर्फ अगर आज की बात करें तो जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं। मामला यह कि फिलिस्तीन के गाजा से ऑपरेट होने वाले आतंकवादी संगठन हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के यहां घुसकर वहां के सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान ले ली, पुरुषों को मार डाला, महिलाओं के साथ रेप किया, बच्चों तक की जान ले ली। आतंकवादी थे ये सारे। इजराइल इसे अपने देश पर हुआ 9/11 जैसा हमला बता रहा है। 9/11 बदले में क्या किया, इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। सारे टेरर कैंप, सारे आतंकवादी जितने छुपे बैठे थे, सबको एक एक करके पहुंचा दिया जहन्नुम। गाजा में भी सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। अभी इजरायली सेना और आतंकवादी संगठन हमास के भी शुरू हुआ। यह युद्ध लंबा चलेगा। इस युद्ध पर आप भी नजर बनाए रखिएगा, ये देखने के लिए नहीं कि कौन जीतता है, बल्कि यह देखने के लिए, समझने के लिए कि भारत में कौन इजराइल के साथ खड़ा है और कौन नहीं है। मेरी नजर में यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, आतंक के खिलाफ विश्व युद्ध है, मानवता के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई है। और इजराइल पर आतंकी हमला हुआ है, तो कौन इजराइल के साथ है, कौन इजराइल के साथ नहीं है, किसकी हमदर्दी हमास से है, ये देखिएगा और तय करिएगा। और इसके रुझान आने शुरू हो गए। जो लोग इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले का जिक्र नहीं कर रहे हैं ना, तटस्थ हैं जी। हम क्यों बोले, हम तो तटस्थ हैं। जो लोग कवर फायर दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी जमीन चली गई, इसलिए बेचारों ने हथियार उठा लिया, इसलिए उन्होंने महिलाओं के साथ रेप करके उनको मार काट दिया, सरतन से जुदा कर दिया, वो पीड़ित हैं बेचारे। ये लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये इजराइल के अत्याचारों का नतीजा है। वो क्या सही मायनों में हमास के साथ नहीं खड़े? आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या वो हमास के साथ नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि इजराइल पर यह आतंकवादी हमला हैरान कर देने वाला है और मुश्किल की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। यानी कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है। भारत में जो लोग राष्ट्रवादी सोच के हैं वो भी इजराइल के साथ हैं, क्योंकि लड़ाई आतंक के खिलाफ है। अब कोई आतंक के साथ, कोई आतंक के खिलाफ, किसी के लिए आतंक के आंसू निकल रहे हैं, कोई इजराइल के साथ खड़ा है। यहां तक कि भारत के कई लोगों ने भारत में इजराइल के राजदूत को यह लिखा है कि इजराइल की तरफ से युद्ध में वो लोग शामिल होना चाहते हैं। पर दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि असली आतंकवादी तो इजराइल है और फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने जो किया है ना, उन पर उत्पीड़न हुआ है, उनका अत्याचार हुआ है, उन पर अत्याचार किया गया है। वैसे रिपीट टेलीकास्ट लगता है कश्मीर में कश्मीरी आतंकवादियों को बचाने के लिए कुछ लोग आते हैं ना, आतंकवादियों, क्योंकि इनसे बात करो, उनके दिमाग को पढ़ो। मतलब हमास के आतंक को जायज ठहराने और उसको कवर फायर देने वाले अजब गजब तर्क दिए जा रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे। हमने इसको नाम दिया है हमास के हमदर्द, या गाजी गैंग भी आप कह सकते हैं, गाजा गैंग। फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद देखिए बहुत जटिल है। अब इसके सबके अपने अपने पक्ष हैं। आज हम इस विवाद की जड़ में नहीं जाएंगे, इसकी पूरी कहानी हम आपको फिर कभी सुनाएंगे। लेकिन आज युद्ध सिर्फ आतंक के विरुद्ध है और मानवता के खिलाफ इस सबसे बड़ी लड़ाई, और में कौन कहां खड़ा है उसे समझने और देखने की जरूरत है। एक सवाल के साथ शुरुआत की, क्या कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे आतंकवादी संगठन के साथ खड़ा हो सकता है जिसके आतंकवादी सड़कों पर सरेआम लोगों को मार रहे हो, जिसके आतंकवादी म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे महिलाओं का रेप करके, उनके हाथ पांव तोड़कर, उनके शव और शरीर की नुमाइश करके गाड़ी में रख के सड़कों पर घुमा रहे हो, जिसके आतंकवादी छोटे छोटे बच्चों का कत्ल उनकी ही मां और मां बाप और भाई बहन के सामने कर रहे हो। आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। कोई अगर फिलिस्तीन का साथ भी होगा तो वो कम से कम आतंकवाद के साथ तो नहीं होगा। ठीक, आप गलत हैं। सुना आपने एक मौलाना जी क्या कह रहे थे कि मस्जिदों में दुआ करो वहां के मुसलमानों के लिए। अब वहां के मुसलमानों की दुआ की बात आज क्यों? फिलिस्तीन के मुसलमान सुरक्षित रहे, हमको कोई उससे मतलब नहीं, लेकिन आज हमास के आतंकवादियों ने हमला किया है
क्या हमास के आतंकवादी फिलिस्तीनी मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या उसको भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं? आप तीन तस्वीरें देखिए। तस्वीरें फिलिस्तीन या गाजा पट्टी से नहीं आई है, ये अपने देश की तस्वीरें हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए। गाजा गैंग से सावधान इंडिया। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में छात्रों ने मार्च निकाला, नारेबाजी की। आपको भरोसा ही नहीं हो रहा होगा, हुआ है भाई एएमयू। तस्वीरें, अब तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। दूसरी तस्वीर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र गुटों की तरफ से फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर जारी कर दिए गए। फिलिस्तीन के समर्थन में आज इजराइल पर आतंकवादी हमला, लेकिन समर्थन फिलिस्तीन का। तीसरी तस्वीर जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष द्वारा किए गए ट्वीट की, जिसमें वो फिलिस्तीन की आजादी की बात कर रही हैं और इजराइल को एक दमनकारी ताकत बता रही हैं। सुनिए एक एक बयान को बहुत ध्यान से। बाकी के सीख लेंगे। ये वो काम है जिनके साथ अगर आपको जंग करनी है तो पहले आप देख लें सीख लिया है, बाकी के सीख लेंगे। ये वो काम है जिनके साथ अगर आपको जंग करनी। अब आप सोचिए ना, अपने आप से सवाल पूछिए, इनका उनका रिश्ता क्या, मतलब उनसे क्या लेने देना भाई? यहाँ के लोगों को हमास के आतंकवादी, फिलिस्तीन का कॉज, यहाँ नारेबाजी शुरू हो जाती है। मतलब आतंकवादी हमला इजराइल पर, लेकिन नारेबाजी फिलिस्तीन के पक्ष में। अब ये लोग जिसका पक्ष ले रहे हैं वो एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम है हमास, उसका फिलिस्तीन की आजादी और फिलिस्तीन के लोगों के हकों से कुछ लेना देना है या नहीं लेना देना, वो अलग बहस का विषय है। लेकिन हमास का शासन गाजा में है, आतंकवादी संगठन। आज का फिलिस्तीन मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटा है, एक वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक में फतेह की सरकार है, जिसका रुख सेकुलर कहा जाता है, जो इजराइल के अस्तित्व को स्वीकारती है, लेकिन चाहती है कि जो हिस्से फिलिस्तीन से छीने गए हैं वो उन्हें वापस मिले, और उसी हक की आवाज के लिए, जमीन के हक के लिए वायलेंस का रुख अख्तियार करता है हमास। समझ रहे आप? संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व पीएलए यानी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी करती है, जिसमें अलग अलग पार्टियां शामिल हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम है फतेह। 1993 में नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में हुए शांति समझौते के बाद फतेह हिंसा का रास्ता छोड़ चुकी है और वो चाहती है कि बातचीत के जरिए ये मसला सुलझाया जाए। हालांकि इस दावे पर सबको यकीन नहीं है, फिर भी मोटे तौर पर इस वादे के बाद मतलब दुनिया ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को मान्यता दी। हालांकि फिलिस्तीन को मान्यता देने का काम भारत ने 1974 में कर दिया था। बहुत ध्यान से सुनिए, तब अरब देशों के अलावा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को मान्यता देने वाला भारत दुनिया का पहला देश था, यानी कि पहली नॉन अरब कंट्री। जी हाँ, खैर पूरी कहानी मैं आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल गाजा की खूनी गाथा पर वापस लौटते हैं। 2007 में गाजा में हमास नाम के आतंकवादी संगठन की एंट्री होती है। 2007, जिसने वहां चुनाव लड़ा, फतेह को पराजित किया। फतेह ने हार नहीं मानी तो हमास ने उसके साथ भी खून खराबा किया। अब 2007 के बाद से ही गाजा पर हमास का कब्जा है। गाजा पट्टी भौगोलिक तौर पर पट्टी के आकार की एक जमीन है, वो मैं आपको बताता हूं। पट्टी के आकार की जमीन जो चौड़ाई में 6 से 8 किलोमीटर है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गाजा पट्टी, ये गाजा पट्टी है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो 6 से 8 किलोमीटर है और लंबाई जो है वो 40 किलोमीटर। लंबाई ये जो गाजा पट्टी है, लंबाई 40 किलोमीटर और चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर के आसपास है। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ इजिप्ट। ये देखिए चौड़ाई, जो चौड़ाई है वो मैं फिर से बता रहा हूं, आकार 365 वर्ग किलोमीटर, गाजा पट्टी इजराइल, और इसकी लंबाई 40 किलोमीटर, चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर, और इसके एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ जो है इजिप्ट। 365 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर करीब 20 लाख लोग रहते हैं। 20 लाख, जो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है। ये दुनिया के सबसे गरीब इलाकों में से एक है गाजा। यहाँ बेरोजगारी की दर करीब 50% है और यहाँ के लोग दाने दाने को मोहताज है। लेकिन यहाँ की आबादी हर साल 3% की रफ्तार से बढ़ रही है और इन 20 लाख लोगों के जीवन पर हमास नाम के आतंकवादी संगठन का कब्जा है। आतंकवादी संगठन होने की वजह से गाजा को किसी देश से कोई वित्तीय मदद नहीं मिलती है। सिर्फ कुछ मानवाधिकार संगठन है आतंकवादी के लिए आंसू बहाने वाले, यहाँ के लोगों के लिए दवा और खाना पानी भेज देते हैं। लेकिन यहाँ जिस आतंकवादी संगठन हमास का कब्जा है, उसे जरूर कुछ इस्लामिक देशों से हथियार, पैसा और ट्रेनिंग मिलती है।
जो हजारों रॉकेट शनिवार को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर दागे, वो माना जाता है कि ईरान ने हमास को दिए थे। और अब हमास के आतंकवादी बड़ी संख्या में वो रॉकेट गाजा पट्टी में बना लेते हैं, यानी कि जहां के लोगों के पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं है, वहां के आतंकवादियों के पास पैसे और हथियारों की अब कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी आज हमारे ही देश के कुछ लोग हैं अभी भी हमास के साथ खड़े, आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश की सबसे पुरानी और मुख्य पार्टी भी खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आ गई। आप हैरान हो जाएंगे जो आगे बताने जा रहा हूं मैं आपको, सुनिए पहले आप। फ़लस्तीन की लड़ाई कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, अपने देश की लड़ाई है, अपने पहचान की लड़ाई है और आज़ादी की लड़ाई है। जिस तरीके से हमने अंग्रेज़ों से हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ा, उसी तरीके से फ़लस्तीन इज़राइल के ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़, इज़राइल के इंपीरियल डिज़ाइन के ख़िलाफ़, इज़राइल के टेक ओवर के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। जिस तरीके से इनोसेंट इज़राइलियों के ऊपर हमला हुआ, उसी तरीके के हमला इज़राइल फ़लस्तीन के सिटीज़न्स पे, फ़लस्तीन के नागरिकों पे, बच्चों पे, माँओं पे, बुज़ुर्गों पे, बेगुनाहों पे पिछले 40 साल से कर रहा है और उसी तरीके के एट्रोसिटीज़ को लंबे समय से चला रहा है। ये जहर क्यों है, इसको भारत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ये वही लोग हैं जो भारत में भी जिहादियों के साथ और आतंकियों के साथ खड़े होते हैं, मानवता के नाम पर, मानवाधिकारों के नाम पर संसद में हमला करने वालों तक के साथ खड़े होते हैं। आज जरूरत है कि पूरा भारत राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रकार की सोच वाले लोगों की पहचान करे और इनको बहिष्कार किया जाए। अच्छा, एक क्लियर और बहुत ब्लंट तरीके से मैं भी आज एक बात बोलता हूं, जितने भी लोग आज इस टेररिस्ट एक्ट को जस्टिफाई ठहराने के लिए कोई भी दलील दे रहे हैं, मेरी नज़र में वो सोसाइटी के लिए पोटेंशियल थ्रेट है। जो किसी भी तरीके से हमास के आतंकवादियों को कवर फायर दे रहे हैं कि वो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उनके साथ बहुत गलत हुआ, ये सब हुआ, वो सब हुआ, मुझे लग रहा है कि उन लोगों की सोच पर आपको सोचने की ज़रूरत है और ये समाज के लिए पोटेंशियल थ्रेट है। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या कि आज देश की सबसे पुरानी मुख्य विपक्षी पार्टी भी खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आ गई है। जी हाँ, 2 दिन पहले जिस कांग्रेस ने इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की थी ना, उसी कांग्रेस के आज वर्किंग कमेटी की बैठक में एक बाकायदा एक प्रस्ताव पारित, रेजोल्यूशन पास किया गया है। ऐसे ही नहीं कि बोल दिया गया, CWC में 7th पॉइंट उस रेजोल्यूशन का, जिसमें कांग्रेस फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, स्वशासन, आत्मसम्मान एवं गरिमा के साथ जीवन के अधिकारियों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है। तो फिर इजराइल के लोगों के जीवन, गरिमा के साथ जीवन जीने का क्या, आत्मसम्मान, उसके लिए कोई जिक्र हालांकि इसमें नहीं किया गया, जो 7th पॉइंट है। कांग्रेस तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दे सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है और जो क्रूर हिंसा हुई है इजराइल के लोगों पर, उसकी भी निंदा की गई है, लेकिन फिलिस्तीन का साथ। जी हां, हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में जो रेजोल्यूशन है, इजराइल या इजराइल में आतंकी हमले में मारे गए आम लोगों का या हमास द्वारा टेरर अटैक, आतंकी हमला, उसका जिक्र नहीं है। 2 दिन पहले इजराइल पर हमले की निंदा करने वाली कांग्रेस ने अब यह बयान फिलिस्तीन के समर्थन वाला क्यों दिया, यह समझना मुश्किल है और शायद इतना मुश्किल भी नहीं है। आप समझ, आज ही तो चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, तो हो सकता है ये जो बीजेपी बता रही है तुष्टीकरण की वजह से सब हो सकता है, लेकिन हाँ, यह बात जरूरी है कि आज ही 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और इन 5 में से 3 राज्य ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुत निर्णायक है। तेलंगाना की आबादी में करीब 13%, मध्य प्रदेश की आबादी में करीब 7%, राजस्थान की आबादी में करीब 10% मुसलमान है। इसे एक उदाहरण से समझिए कि आज ही राजस्थान कांग्रेस के एक नेता मोहम्मद शॉन ने एक तस्वीर ट्वीट की। ये राजस्थान यूथ कांग्रेस के एक लीडर हैं, जिसमें ये देखिए, आप ये ट्वीट देखिए, जिस हालांकि बाद में डिलीट करना पड़ा, लेकिन मन के विचार जुबान पर आ गए, जिसमें हमास के एक आतंकवादी को पैराशूट से उड़ते हुए इजराइल पर हमला करते हुए दिखाया गया। लिखा क्या इसमें, कांग्रेस के राजस्थान यूथ कांग्रेस के नेता ने जानते हैं क्या लिखा, फिलिस्तीन के मुजाहिदों पर हम तुम्हें सलाम करते हैं, फिलिस्तीन के मुजाहिदों हम तुम्हें सलाम करते हैं। नहीं भरोसा होगा आपका, ट्वीट डिलीट करना पड़ा। राजस्थान यूथ कांग्रेस के नेता, ट्वीट डिलीट करना पड़ा। लेकिन एएमयू से लेकर जेएनयू तक में लगे पोस्टर और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव से लेकर
कांग्रेस के नेताओं तक के ट्वीट्स पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इजराइल फिलिस्तीन विवाद को कुछ लोगों ने एक वर्ग को तुष्टीकरण के हथियार के रूप में बदल दिया। या तो कोई चुप है या तो बोल नहीं रहे। जो बोल रहे हैं वो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। आप बिटवीन द लाइंस पढ़िए, या तो लोग चुप हैं, उस पर बोल नहीं रहे हैं। अगर बोल भी रहे हैं तो सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में फिलिस्तीन का साथ दिया गया है। इजराइल पर आतंकी हमला जो हुआ उस पर खुलकर कोई भी शायद नहीं बोल रहा, बैलेंस करने के चक्कर। मैंने कहा ना, जब लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ हो तो तटस्थता वाला ड्रामा नहीं होना चाहिए। वैसे जो लोग हमास के आतंकवादियों के बर्बरतापूर्ण हमले को यह कहकर जायज ठहरा रहे हैं कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उनसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत दिल से एक सवाल है, जो बताएं कि भाई अगर जमीन पर कब्जा किया गया तो आतंकवादी हमला सही हो गया? मतलब जमीन पर कब्जा तो रोते परिवारों के सामने महिलाओं बच्चों की निर्मम हत्या सही हो गई। अगर जमीन पर कब्जा तो मजहबी नारेबाजी करके महिला सैनिकों को मारकर उनके शव के साथ नुमाइश सही हो गई। और अगर इसी तरह से आतंकवाद को जस्टिफाई ठहराने की कोशिश की गई है तो फिर, या दूसरी तरह कश्मीर में भी आतंकवाद को इसी तरह जस्टिफाई ठहराने की क्या कोशिश नहीं की गई थी? जब यह कहा गया था कि आतंकवादियों ने बंदूक क्यों उठाई, उनके दिमाग को पढ़ने की जरूरत है, उनसे बातचीत करने की जरूरत है, उनके दर्द को समझने की जरूरत है। सोच वहां भी वही और यहां भी वही है। ऐसे आतंकवादी संगठन हमास ने सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत की है, लेकिन वो भूल गया कि इसकी महंगी कीमत संभवतः उसे चुकानी पड़ेगी। अब इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खा ली है और काउंटडाउन हमास के सर्वनाश का शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखिए आप। इजरायल को छेड़ा है, छोड़ेगा नहीं। हैवानियत की कीमत चुकाएगा हमास। आतंकी हमले से बौखलाया इजरायल सबसे बड़ा बदला लेने की कसम खा चुका है और उसके रास्ते में जो भी आ रहा है उसका नामो निशान मिटाया जा रहा है। नेतन्याहू ने हमास के सर्वनाश की कसम खा ली है। इजरायल के एक के बाद एक हमले से गाजा दहल उठा। रात भर इजरायल ने वहां पर बमबारी की। गोला बारूद विस्फोट की आवाजों से गाजा शहर गूंजता रहा। रात में हुए हमले की तस्वीरें भी सामने आई। इजरायल के हवाई हमलों में गाजा में भारी तबाही हुई है। इजरायल ने डंके की चोट पर कल ही ऐलान कर दिया था कि इजरायल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हमास के सभी कमांडर और लड़ाके नहीं मारे जाते हैं और पूरा गाजा तबाह नहीं हो जाता। इजरायल वायुसेना के इन प्रचंड एयर स्ट्राइक्स को देखिए। इमारतों को घातक बमों से उड़ा रही है। गाजा में इजरायल पूरी तरह से सर्वनाश करने पर उतारू है। צה"ל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל. הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים. יש לחימה וקרבות הירואיים לחילוץ בני ערובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה. במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו. מאות מחבלים נהרגו ועשרות נלקחו בשבי. אנחנו מפנים יישובים. המשימה שלנו ביממה הקרובה
गाजा पट्टी में शनिवार यानी 7 अक्टूबर की रात को शुरू हुई एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी के आसपास रहने वाले नागरिकों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि तुरंत इलाका खाली कर दो। इजरायल पूरी गाजा पट्टी को मिट्टी में मिलाने जा रहा है। They mistakenly believe that the Israeli domestic divide that exists is a point of vulnerability. But they're wrong. Israel is united, left and right, religious and secular, all together to defend Israeli lives and to strike back at our enemies. We're going to fight back and we're going to win. इजरायल के लड़ाकू विमान गाजा में चुन चुन कर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने में जुट गए। गाजा में इतनी बारूदी बारिश हुई कि उसके आसमान में धुएं के घने बादल दिखाई देने लगे। हमास के हमलों का जवाब इजरायल भीषण तरीके से दे रहा है। गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। हर तरफ तबाही मच गई। गाजा में कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गईं। हर तरफ मलबा नजर आने लगा। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि हवाई हमलों और तोपखाने की गोलीबारी ने गाजा पट्टी में हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह से जुड़े 500 से अधिक ठिकानों पर रात भर हमला किया है। लगातार उड़ानें रद्द हो रही हैं क्योंकि इजराइल और हमास के बीच जो स्थिति बनी है, दुनिया के अलग अलग देशों ने इजराइल का समर्थन भी किया है। जिस तरह से हमास ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से में हमला किया, मिसाइल दागे और 700 लोगों से अधिक की मौत हो चुकी है इजराइल की तरफ से। और इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है गाजा पट्टी में हमास के मिलिटेंट्स पे, और उसमें भी 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पे जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं। इजराइल में युद्ध की स्थिति के बाद, युद्ध की घोषणा के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले इजराइल के लोग अपने देश वापस आ रहे हैं। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायल ने गाजा के राष्ट्रीय बैंक की इमारत पर हवाई हमला किया, जिसमें बैंक की बिल्डिंग बुरी तरह से तबाह हो गई। इमारत की तबाही का वीडियो भी सामने आया है। इजरायल की एयर स्ट्राइक के बाद इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है।